जैसे एक बार आपको बता दिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14,95,00,000 और 98,000 किलोमीटर। तो ये बीच की जो दूरी है इसको कौन सा एकक कह दिया आता है? खगोलीय एकक कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के नाम से जाना आता है, यानी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ये बीच की दूरी किससे किसके बीच की है? केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी। इसको जो औसत दूरी हम लिखेंगे तो ये 14,90,00,000 किलोमीटर लिखते हैं। 14 करोड़ कितने किलोमीटर? 90,00,000 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य। जब यह सूर्य की परिक्रमा करती है तो वर्ताकार मार्ग नहीं बनाती। किस प्रकार का? दीर्घ वर्ताकार, इलेप्टिकल पाथ जिसको अपन बोल देते हैं ना। जो इलेप्टिकल जो पाथ है यानी इसके नाम से इसको जाना आता है। और इलेप्टिकल पाथ है ये बनाने की वजह क्या है? इसका मूल कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर ही झुकी हुई। कितने डिग्री झुकी हुई है? हाँ, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी। जब ये अपने पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तब कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती? बोलो, कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है। तो कैसा मार्ग बन जाता है? दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग बनने से एक बार पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है और एक बार पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम। जब अधिकतम दूरी होती है तब बताइए सूर्य तप की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? है सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। और जब न्यूनतम दूरी होगी तब सूर्य तप की मात्रा क्या होगी? यानी अधिक। अब ये कब कब होती है? जिसमें अपहेलियन और पेरीहेलियन की, अपशोर और कौन सा लिखेंगे? उपशोर की स्थिति हम लिखेंगे। तो देखिएगा, जैसे ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, ये हमने दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा पथ बनाया और इसमें यहां पर ये जैसे सूर्य, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ये डिस्टेंस अपन लिख रहे हैं और यहां पर ये लिख रहे हैं पृथ्वी। ये पृथ्वी होगी और दो नहीं है, पृथ्वी एक ही है ना। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी किसकी परिक्रमा है? सूर्य की। यह पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य। या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का? पृथ्वी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? और सूर्य पुल्लिंग। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। स्त्रीलिंग है। अब देख लो, इसका मतलब पुरुष तो बेचारा बदनाम ही है। हाँ, कहता है ना वो चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर नहीं लगा रहा, वो चक्कर लगा रही है। हाँ, ये देख लो, चाहे प्रकृति का शाश्वत सत्य है। अब ये अगला यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि ये परिक्रमा पथ है यानी ये दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की सुई के अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल। ये भी कई बार पूछ लेते हैं ना। अब इनके बीच की जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, आपको पहले भी बता चुका हूं। बताओ ये अधिकतम दूरी है या न्यूनतम दूरी? कितनी है अधिकतम? 15 करोड़ 20 लाख। ये किस प्रकार की दूरी हो गई? न्यूनतम। बताओ ये कितनी? 14 करोड़ 70 लाख है ना। ये हमने लिख दिया, यानी जो 15 करोड़ 20 लाख। और इधर हम लिख देते हैं 14 करोड़ 70 लाख। ये किलोमीटर। एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? अपशोर।
यानी अपहेलियन है, यानी इसके नाम से जानना आता है। और न्यूनतम दूरी को उपसोर, जिसको हमें पेरीहेलियन है इसके नाम से जान। एक उपसोर हो गया और एक क्या है, अपसोर। अब यह बताओ कि अपसोर है ये कितने तारीख को होता है? 4 जुलाई। उपसोर कब होगा? 3 जनवरी। सूर्या तप की मात्रा किसमें ज्यादा होगी, अपसोर में या उपसोर में? है उपसोर में सूर्या तप की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अपसोर है इसमें सूर्या तप की मात्रा कम होगी। लेकिन लग तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? लग रहा है पर यार कि ये 3 जनवरी को तो अपने ठंड ज्यादा होती है ना, और 4 जुलाई को गर्मी की सीजन ही रहती है, ग्रीष्मकालीन मानसून रहता है उस समय। लेकिन इसका हम देखते हैं कि कैसे यानी ये स्थिति है यानी बनती है। सबसे पहले आपको 3 जनवरी और जो 4 जुलाई है, अपसोर और उपसोर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, एक गोलार्ध में या दोनों गोलार्धों? दोनों गोलार्धों। हां, ये जैसे चित्र है, यहां पर जैसे ये पृथ्वी है और ये हमने लिखा है। इधर वाला जैसे ये एक हमने बनाया है, ये 0 डिग्री। कितना डिग्री है? इधर 23.5, इधर भी कितना डिग्री हो गया? 7। फिर दूसरा यहां बना रहा, ये अपने एक्सिस है यानी इस पर जो झुकाव है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 और इधर भी कितना डिग्री है? 3.5। जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो स्थिति ये है, और जब दक्षिणायन में होगा तब भी ये स्थिति। बस इसी पे निर्भर करेगा सारा। यहां आपको यह है कि जैसे दोनों में ये पहली जो बात ये हमने लिखा है कि जैसे ये पृथ्वी की स्थिति ये 0 डिग्री है, और मान लीजिएगा कि सूर्य की स्थिति यहां पर है, यह है औसत दूरी। कौन सी दूरी है? औसत। फिर सूर्य की स्थिति आएगी दक्षिणायन में, मानिए अपन ने, है ना? बताओ दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर होगा? कर्क रेखा या मकर रेखा? मकर रेखा। वापस भूमध्य रेखा पर कितने तारीख को आएगा? मार्च को। कितने मार्च को? 21। इसका यह है, अब सूर्य यहां नहीं है, सूर्य की स्थिति यह है, और इसका मतलब सूर्य कौन से गोलार्ध में है? और देखो पृथ्वी की डायरेक्शन जैसे भाई झुकी हुई है, तो ये इस प्रकार से चक्कर लगाती। यहां पर सूर्य है और ये आपको ये इधर जैसे सूर्य की स्थिति आ रही, और ये है 3 जनवरी की तारीख। बताओ जनवरी में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध? ये तो पता है आपको कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में बताइए कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु होगी या ग्रीष्म ऋतु होगी? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? ग्रीष्म। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। महीना कौन सा है? जनवरी का। जनवरी में यह कन्फर्म है सूर्य कौन से गोलार्ध में होगा? दक्षिण। 22 दिसंबर से लेकर के वापस 21 मार्च तक क्या है? सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। अब यह भाग आ गया कि पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, तो बताओ पृथ्वी सूर्य के निकट आई या दूर गई? ये इस तरीके से चक्कर इधर की तरफ झुकाव है, सूर्य के पास आएगी या दूर जाएगी? औसत से कम दूरी हुई या औसत से अधिक हुई?
भाई यहां पर यह है सूर्य की स्थिति है, लेकिन अब ये जैसे ये तो तब है जब सूर्य कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा। फिर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन में है, तो ये इस तरह। अब यहां पर ये स्थिति आपने देखे तो ये औसत से दूरी कम हुई या अधिक हुई? औसत से क्या होगी? कम। औसत से कम हुई है। और सूर्य कौन से गोलार्ध में है? ये पूरी पृथ्वी के और सूर्य के बीच की दूरी औसत से क्या हुई है? केवल ये नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा निकट, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरीके से सूर्य यानी हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए इस समय 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होगी? न्यूनतम। अब न्यूनतम होगी तो बताइए सूर्य तप की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है? यह ग्रीष्म ऋतु कमजोर होगी या कठोर होगी? क्या हो जाएगी? और 7% कठोर हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। 7% क्या हो जाएगी? कठोर। अब बताओ दक्षिणी गोलार्ध में 7%, इधर उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। कौन सा महीना है? जनवरी। यहां पर यह भी निकट आया है। इधर होता ये तब तो दूर होता, लेकिन इधर आया तो ये क्या आया है? निकट। यहां पर आप देखेंगे जो ये शीत ऋतु है, ये 7% क्या होगी? कमजोर। कठोर नहीं होगी, क्या होगी? कमजोर। कमजोर जनवरी में, यानी जो 7% शीत ऋतु कमजोर हो जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि जनवरी में तो ठंड ज्यादा होती है दिसंबर से। नहीं होती, वो तब होती है जब शीत लहर चल जाती है। हिमालय में क्या हो जाती है? बर्फबारी हो जाती है, शीत लहर चलती है तब। पूरी जनवरी कभी भी ठंड नहीं होती है, 3, 4, 5 दिन बीच में क्या चलती है? शीत लहर चलती है। सूर्य और पृथ्वी ने अपनी तरफ से काम कर दिया है, इसलिए इस समय यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ग्रीष्म ऋतु है वो कितने प्रतिशत? 7% ही कठोर हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध है इसमें शीत ऋतु 7% क्या होगी? कमजोर। ये स्थिति है, इसको हम कौन सा क्या कहेंगे? उपसौर के नाम से जाना आता है, यही जिसको पेरीहेलियन है इसके नाम से जाना। ऐसे ही आपको दूसरा है, दूसरी कंडीशन लिखें आपके साथ। दूसरी ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी, और यहां पर है बताओ सूर्य कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर है या मकर रेखा? कर्क रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर ही नहीं। यह तो 21 जून को होता है। इसका मतलब 21 जून को सूर्य कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब बताओ ये दूरी, जैसे एक यहां था सूर्य, एक सूर्य यहां है, ये दूरी क्या थी? औसत। ये औसत से, और ये बताओ अब क्या हुई? किली इधर आ गई नहीं? ये औसत से क्या हो गई है? अधिक। औसत से ये अधिक दूरी है, ये अधिकतम दूरी होगी। अधिकतम में जो दूरी है इसमें हमने लिखा है। कितनी तारीख है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को भी बताइए सूर्य कौन से गोलार्ध में रहेगा? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी में रहेगा। कितने तारीख तक? 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध। और यह पृथ्वी अब इस तरीके से राउंड ले रही है। आपको यह बताना है कि अब ऋतु आपको बता रहा हूं, इधर जैसे उत्तरी गोलार्ध में जून जुलाई में कौन सी ऋतु होती? शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु? ग्रीष्म ऋतु है। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। दूरी क्या 4 जुलाई के दिन अधिकतम दूरी हुई है या न्यूनतम दूरी हुई है? अधिकतम दूरी हुई।
तो सूर्य तप की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? कम या अधिक? कम होगी। जून की तुलना में क्या हो जाएगी? कम। और 7% शीत ऋतु है, वो क्या हो जाए? ये ग्रीष्म ऋतु 7% ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? कमजोर। क्या जून में जितना तापमान होता है, सूर्य तप होता है, क्या उतना जुलाई में होता है? क्यों नहीं होता? क्या बढ़ जाती है? किसके बीच की दूरी बढ़ जाती है? पृथ्वी और सूर्य। इधर भी देखिएगा आप, दूरी बढ़ी है या घटी है? बोलो। तो यहां पर शीत ऋतु कमजोर होगी या कठोर होगी? कितने प्रतिशत? 7%। शीत ऋतु क्या हो जाएगी? कठोर। ये जुलाई का महीना सबसे ठंडा होता है ऑस्ट्रेलिया में। जुलाई का महीना, जनवरी सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म। और जुलाई सबसे ज्यादा क्या होता है? यानी जो ठंडा महीना होता है। ये शीत ऋतु यहां बढ़, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई ना, इसलिए यह 7% कठोर हो जाएगी और यह 7% क्या हो जाएगी? कम। बताओ, इससे सूर्य तप प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? अरे वाग नहीं? पक्का? एक बार वापस देख लो।